फोमो, आप सब लोग जानते हो फोमो आखिर क्या होता है? फियर ऑफ द मिसिंग आउट। बेसिकली ये वो चीज होती है जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज बाकी दुनिया लोगों के साथ है और वो चीज हमारे पास नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं दुनिया से पीछे ना रह जाएं। और आज यही बीमारी पूरे भारत के अंदर फैलती गई है और ऐसे तरीके से जेनजी लोगों को जकड़ लिया है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सब लोगों को पता ही होगा कि आईफोन 17 लॉन्च कर दिया गया है और उसकी भयंकर तरीके से मार्केटिंग हमेशा मार्केट के अंदर फोमो तरीके से फैलाई जा रही है। लॉन्च होने का क्रेज इतना ज्यादा तरीके से बढ़ चुका है कि लोग इस तरीके से हाइपर क्रिएट कर रहे हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और भाई साहब, इसका क्रेज तो हमें तब देखने को मिलता है जब इसी आईफोन को हम स्टेटस सिंबल की तरह देखने लग जाते हैं। हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि लोग अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को ऊपर उठकर आईफोन लगातार खरीद रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 6 से 7 साल की बात करूं तो आईफोन का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को विश्वास भी नहीं हो पा रहा है। जो लोग फाइनेंशियल रूप से अच्छे खासे दिखते भी नहीं है, ना कोई अच्छे खासे होते हैं, वो भी लगातार आईफोन खरीद रहे हैं। पुणे का 25 साल का एक इंजीनियर लड़का इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसका पुराने वाला आईफोन अच्छा तरीके से यूज आ रहा था, लेकिन वे अगल बगल को देखते हुए 1.5 लाख का आईफोन परचेज कर लेता है और आईफोन 15 प्रो खरीदने के बाद उसके सैलरी का एक बहुत ही बड़ा मोटा हिस्सा उसके लिए ईएमआई के लिए भरने के लिए जाता है, जिससे अब वो बंदा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर डेड के अंदर आ चुका है। और यही स्टोरी ना लाखों लोगों को धकेलना शुरू कर रही है। कुछ लोगों को आईफोन के फीचर तक मालूम नहीं होते, लेकिन लोग अपने दोस्तों के चक्कर के अंदर आकर आईफोन यूज कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं। दोस्तों, रिश्तेदार और रिलेटिव के सामने इज्जत कम ना हो जाए, इस वजह से वे आईफोन लगातार यूज कर रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों की यूथ और फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक नहीं होती, वो भी लोग आईफोन की लगातार जिद कर रहे हैं। एक फूल बेचने वाली माँ के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला कि उसी के लड़के ने उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। फिर माँ ने जैसे तैसे इकट्ठा कर पैसे इकट्ठा की और फिर उसको आईफोन लाकर दिया था। यानी देखिए ये कितनी ज्यादा शर्म वाली बात है। और ये जो स्टोरी है ना, ये किसी एक लड़के की नहीं है, ऐसी स्टोरी लाखों लोगों की भरी हुई पड़ी है। नागपुर के 18 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने उसको आईफोन लाकर नहीं दे रहे थे। और वहीं मुंबई के 18 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली। क्योंकि उसके माता पिता ने उसको आईफोन लाकर नहीं दिया था, मना कर दिया था। और बच्चा लगातार 1.5 लाख के आईफोन की जिद कर रहा था। वहीं आंध्र प्रदेश के 17 साल के लड़के ने पॉइजन खाकर अपनी जान दे दी थी। किस वजह से? उसके माता पिता उसको 1 लाख का आईफोन खरीद कर नहीं दे रहे थे। उसके माता पिता ने उसको एंड्रॉइड फोन लाकर दे दिया था। ऐसे बहुत सारे केस है, अगर मैं आपको सुनाने बैठ जाऊं तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, लेकिन ये केस खत्म होने वाले नहीं है। और भाई साहब, ये पागलपन तो और भी ज्यादा कई तरीके से बढ़ चुका है। नागपुर के अंदर 17 साल के लड़के ने, जो कि एक टीनेजर था, जिसके माता पिता किसी घर के अंदर काम कर रहे थे, यानी कि उसके पिता रिक्शा चला रहे थे, पर वही बच्चा उनका घर के अंदर 33,000 रुपए और गोल्ड की चोरी कर लेता है। क्यों? उसको आईफोन चाहिए था। वहीं 17 साल के लड़के के पास आईफोन रखने की चाहत होती है और उसके पास बेल्ट खरीदने के पैसे तक नहीं होते, और चाहत भाई साहब की आईफोन खरीदने वाली है। इसी तरीके से एक लड़की जो कि लोगों का पर्स मार मार कर पैसे इकट्ठा कर रही थी ताकि वह अपना आईफोन ले सके। मुंबई के अंदर एक युवक ने 40,000 का आईफोन सेकंड हैंड ईएमआई के ऊपर लिया था। अब वह उसकी ईएमआई भरने के अंदर सक्षम नहीं है। और फिर क्या हुआ? फिर लूटपाट और चोरियां करने लग चुका था। आज हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं जो कि एक कपल जो कि 8 महीने के बच्चे को भी बेच देता है। वो किस लिए? क्योंकि उसको इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए आईफोन चाहिए था। इतने ज्यादा नीचे लेवल पर गिर चुके हैं आजकल के लोग। बेंगलुरु के 24 साल का लड़का जो कि आईफोन खरीदने के चक्कर के अंदर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। और फिर क्या हुआ? फिर ना फोन आया ना उसके पैसे आए, और साइबर ठग के अंदर भी उसको लूट लिया गया है। और भाई साहब, उस साइबर ठग का क्या हुआ? वो तो घर बैठे ही 1 लाख रुपए लूट चुका है। लोग आज इतना ज्यादा आईफोन को यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा तसव्वुर दे रहे हैं,
जैसे कि वो एक बहुत ही बड़ा स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता जब बात अपने इज्जत पर आ जाती है। लोगों को समझना होगा कि क्या चीज जरूरी है और क्या चीज नहीं है, और अपने ही माता पिता को बच्चे को ये बात सिखानी होगी कि क्या चीज उसके लिए जरूरत है और क्या चीज नहीं, और जरूरत के हिसाब से ही उसको खरीदा जाता है, यानी कि ऐसा ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बेफिजूली के चक्करों के अंदर, दिखावे के चक्कर के अंदर महंगी महंगी चीजें खरीदी जाती है। मुझे आज भी नीतीश राजपूत का एक ट्वीट बहुत अच्छा लगता है, जिसमें यह बात लिखी हुई है कि आप फोन खरीदो और उस फोन को तब तक यूज लो जब तक वह पूरी तरीके से डेड नहीं हो जाता। जब तक आपका यूज आ रहा है उसका यूज भरपूर लो, उसके बाद जाकर आप नया फोन लो। ऐसा नहीं है कि किसी हाइपर के चक्कर में आकर आप अपना फोन हर साल बदले। आप सब लोगों को क्या लगता है जो आईफोन की ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव मार्केटिंग हो रही है, या सही है या गलत? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग ये बेफिजूली के अंदर आईफोन खरीदते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।